एक लड़की खाना खाते वक्त एक भयानक दृश्य देखती है। आईने में उसकी माँ का प्रतिबिंब पूरा खून से लथपथ था। डर के मारे वह फौरन मुड़कर उस परिचित चेहरे की ओर देखती है। कुछ गलत महसूस करते ही वह औरत भी पलट कर देखती है। छोटी लड़की सामने वाले इंसान के सवाल का जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पाती, बस आईने में दिख रहे उस डरावने साए को घूरती रहती है। लेकिन माँ उस दिशा में देखकर कुछ भी असामान्य नहीं पाती। माँ ने बात सुनकर जल्दी से आकर उसे दिलासा देने की कोशिश की। दरअसल कुछ महीने पहले दोनों हवाई जहाज में थे, जब तेज हवा के झोंकों से जहाज बुरी तरह हिलने लगा था। उस घटना का डर आज भी अन्ना को सताता है, लेकिन सामने वाली औरत का दिलासा देना भी उसे दिल दहला देता है, क्योंकि अन्ना को साफ याद है कि उस दिन जहाज सचमुच दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और पूरे जहाज में सिर्फ वही जिंदा बची थी। बार बार समझाने पर भी जब बच्ची नहीं मानी तो औरत का सब्र टूट गया। उसने प्लेट छीन ली और बेटी को सजा देने की तैयारी की। अन्ना माँ को बर्तन धोते हुए लगातार घूरती रही। हर बार जब औरत मुड़ती, अन्ना के देखते देखते उसका रूप बदलने लगता। अन्ना ने डरते डरते एक बार पुकारा भी, पर जो देखा उससे उसका दिमाग हिल गया। नींद खुली तो अन्ना को समझ आया कि यह सिर्फ बुरा सपना था। कई साल बाद वह फिर से हवाई जहाज में बैठी। बचपन का वह डर फिर से उमड़ आया। दरअसल बचपन में सचमुच एक भयानक विमान हादसा हुआ था। उस वक्त भी जहाज तेज हवा के झोंकों में फंसा था। अजीब बात यह थी कि छोटी अन्ना को कान में कोई फुसफुसाहट सुनाई दी थी। उसने देखा कि एक डायन कुछ बुदबुदा रही थी। जब डायन ने आंखें खोली तो उसकी पूरी सफेद पुतलियां देखकर अन्ना बेहोश होने को हुई, और जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, अचानक इंजन में विस्फोट हो गया। जहाज में धुआं भर गया और तेजी से नीचे गिरने लगा। अंत में टकराव के बाद जहाज पूरी तरह टूट गया। सभी यात्री मारे गए, सिर्फ छोटी अन्ना चमत्कारिक रूप से बच गई। वह कभी निश्चित नहीं कर पाई कि हादसा उस डायन की वजह से हुआ था या नहीं, पर उस भयानक अनुभव की वजह से उसने फिर कभी हवाई जहाज में बैठने की हिम्मत नहीं की। लेकिन इस बार करीबी रिश्तेदार की अचानक मौत की वजह से उसे मजबूरी में वापस जाना पड़ा। बगल की सीट पर बैठे रेग ने उसकी बेचैनी भांप ली और समझाया कि टेकोनफ के समय केबिन लाइट का बुझना सामान्य बात है। फिर भी अन्ना का दिल नहीं माना। खराब मौसम की वजह से सारी फ्लाइट्स डिले हो रही थीं। सिर्फ उनकी फ्लाइट ही बारिश तूफान के बावजूद समय पर उड़ान भरने वाली थी। बेचैनी सिर्फ अन्ना को नहीं थी। एक बुजुर्ग महिला डर के मारे चिल्लाने लगी कि उसे उतार दो। इसकी मांग को एयर होस्टेस कैसे मान लेती। केबिन में यात्री कम थे, इसलिए झगड़ा जल्दी ही सबका ध्यान खींचने लगा। डॉक्टर होने के नाते अन्ना तुरंत आगे बढ़ी। बुजुर्ग महिला को समझाया और चिंता कम करने की 2 गोलियां दी। उसकी बातों से बुजुर्ग महिला शांत हो गई, पर खुद अन्ना जब अपनी सीट पर लौटी तो और ज्यादा घबरा गई। उसने चुपके से वॉशरूम में जाकर खुद भी 2 गोलियां निगल लीं और मुंह पर पानी मारकर खुद नहीं शांत होने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया, चारों तरफ का माहौल बदल चुका था। डरते डरते उसने दरवाजा खोला तो पाया कि वह बचपन के घर में खड़ी है। माँ की आवाज गूंज रही थी, जल्दी करो, जहाज से उतरना है। आवाज किसी कमरे से आ रही थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, फिर से जहाज के केबिन में थी। उसने समझा कि यह चिंता की वजह से भ्रम हुआ होगा, पर वह चेतावनी की आवाज दिल से नहीं निकल रही थी। अचानक उसे लगा कि कोई पीछे से घूर रहा है। पलटी तो एक भूतिया साया झटके से गायब। बेचैन होकर वह अपनी सीट पर लौटी। तभी जहाज बर्फीले तूफान में अचानक जोर से उड़ा। इसी बीच आगे की सीट पर बैठे बुजुर्ग ने भी कुछ असामान्य महसूस किया। उन्होंने देखा कि एक यात्री घबराया हुआ बार बार उनकी ओर देख रहा है। पूछने पर उस यात्री ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने स्केचबुक में कुछ बनाता रहा। बुजुर्ग ने सोचा शायद कोई परफॉर्मेंस आर्टिस्ट है, इसलिए ध्यान नहीं दिया। उन्हें पता नहीं था कि उस पेज पर उनकी आने वाली मौत का चित्र बन रहा था। अगले ही पल जहाज बुरी तरह हिलने लगा। एयर होस्टेस ने ऐलान किया कि तेज हवा का झोंका लगा है, सभी अपनी सीट पर रहें। यह सुनकर अन्ना फिर से घबरा गई। रेग ने उसका हौसला बढ़ाया। दूसरी तरफ बुजुर्ग अपनी पत्नी को शांत कर रहे थे, लेकिन अगले ही सेकंड उनकी पत्नी का चेहरा दर्द से सिकुड़ गया और वह जोर से सीट पर गिर पड़ी। चिल्लाहट सुनकर एयर होस्टेस दौड़ी आई। कुछ और यात्री भी मदद को आए। महिला का चेहरा नीला पड़ने लगा। अन्ना ने तुरंत सबको निर्देश दिए कि उन्हें जमीन पर लिटाओ और उसने CPR शुरू किया। तभी अचानक बुजुर्ग महिला ने सफेद आंखें खोली, झटके से उठी और अन्ना का कॉलर पकड़कर एक अजीब मंत्र जैसी बात कही, फिर वापस गिर पड़ी। आसपास के लोगों को यह सब असामान्य नहीं लगा। वे फिर से बचाने में जुट गए। तभी महिला का शरीर बार बार ऐंठने लगा। रेग ने अभी अभी सदमे से उभरी अन्ना को झकझोरा, लेकिन उस वक्त अन्ना कुछ और ही देख रही थी। पिछली पंक्ति से एक भूतिया साया धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। लोग एक पल को रुके और उसी पल बुजुर्ग महिला ने अंतिम सांस ली। सब अभी इस सदमे से उबर भी नहीं पाए थे कि जहाज फिर से भयंकर रूप से हिलने लगा। इस बार का टर्बुलेंस पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक था। ऑक्सीजन मास्क अपने आप गिरने लगे। एयर होस्टेस ने एक माँ को, जो अपनी बेटी को ढूंढ रही थी, जबरन सीट पर बिठाया और बैकअप ऑक्सीजन सिलेंडर निकाला।
उसने देखा कि छोटी बच्ची ने खुद ही मास्क लगा लिया है, लेकिन तभी तेज झटके में एयर होस्टेस खुद ऊपर की तरफ उछली और सिर जोर से टकराकर बेहोश हो गई। बेहोशी में उसे फिर वही पुराना खौफनाक हादसा याद आने लगा। इस बार उसने डायन की फुसफुसाहट साफ साफ सुनी, वही मंत्र जो अब भी मरी हुई बुजुर्ग महिला ने अन्ना के कान में कहा था। जब होश आया तो जहाज फिर से स्थिर हो चुका था। अन्ना अपनी बेटी के पास दौड़ी और उसकी पीठ सहलाने लगी। एयर होस्टेस भी उठ खड़ी हुई। सबने मिलकर मृत महिला के शव को आखिरी पंक्ति में रख दिया। दूसरी तरफ अन्ना ने देखा कि उसकी बेटी अभी भी डरी हुई है। उसने कागज कलम निकाला और बेटी को ड्राइंग करके ध्यान हटाने को कहा। उठते वक्त उसने हैरानी से देखा कि पुराने हादसे का जो गहरा घाव उसकी टांग पर था वह अचानक गायब हो चुका था। उसने अपनी सहेली अशैड को सारी अजीब घटनाएं विस्तार से बताईं। अन्ना को शक था कि पिछले हादसे का संबंध उस डायन से था। वह बच तो गई थी, पर अब लग रहा था कि डायन उससे बदला लेने आई है। लेकिन अशैड ने उसकी बातों को सिरे से खारिज कर दिया। उसके अनुसार सब कुछ संयोग था। टर्बुलेंस, बुजुर्ग महिला का अचानक हार्ट अटैक और डायन जैसी कोई चीज नहीं होती। उसने देखा था कि अन्ना ने चुपके से दवाइयां ली थीं। शायद वही दवाएं और पुराना ट्रॉमा मिलकर भ्रम पैदा कर रहे थे। तभी उसने देखा कि अन्ना की बेटी ने पूरी फ्लाइट का चित्र बनाया है, जिसमें अन्ना और अशैड 19वीं पंक्ति में बैठे हैं, ठीक वही जगह जहां अन्ना को भूत दिखा था। ये संयोग देखकर अन्ना के रोंगटे खड़े हो गए। उसी पल अशैड के सिर में अचानक तेज दर्द हुआ। उसे पता नहीं था कि ऊपर के एयर कंडीशनर वेंट से शराब टपक रहा था। ठीक नीचे बैठी एक और बुजुर्ग महिला के ऊपर भी वही अल्कोहल गिर रहा था। उसका सिर फटने को हो रहा था। उसने वेंट बंद करने की कोशिश की, लेकिन टपकना नहीं रुका। उसी दौरान कोई ध्यान नहीं दे रहा था कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर पहले उछलकर गिरा था वह अब लगातार ऑक्सीजन लीक कर रहा था। अन्ना को अचानक बहुत तेज बेचैनी हुई। उसे याद आया कि इतनी सारी घटनाओं के बाद भी पायलट ने एक बार भी आकर यात्रियों को शांत करने की कोशिश नहीं की। उसे शक होने लगा कि यह उड़ान कोई साधारण उड़ान नहीं है। तभी उसने देखा कि उसकी बेटी पीठ करके किसी से बात कर रही है, जबकि पूरी फ्लाइट में उसकी बेटी के अलावा कोई दूसरी बच्ची नहीं थी। घबराकर उसने पलटा तो एक डरावना साया पल भर में गायब हो गया। ठीक उसी वक्त ब्रॉडकास्ट हुआ कि बर्फीले तूफान और केबिन में हुई दुर्घटनाओं की वजह से जहाज को रास्ता बदलकर निकटतम एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी। ये सुनते ही अन्ना का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि उसे याद आया कि पिछले हादसे वाली फ्लाइट भी ठीक उसी एयरपोर्ट पर जा रही थी। उसकी बेटी भी अचानक डर के मारे चीखने लगी और तभी अन्ना ने फिर वही फुसफुसाहट सुनी। कोई छोटी बच्ची की आवाज उसकी बेटी के कान में कह रही थी, जब कोई आदमी जल जाएगा तब मम्मी तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। उसी पल एक यात्री ओल्ड वांग ने कुछ सुना और अचानक जेब से लाइटर निकालकर जलाने की कोशिश करने लगा। अन्ना को अपनी बेटी की बात याद आई और उसने देखा कि पैरों के पास वही लीक हो रहा ऑक्सीजन सिलेंडर पड़ा है। रोकना चाहा पर देर हो चुकी थी। लाइटर की चिंगारी ने अल्कोहल को हवा दी। ऑक्सीजन ने आग को भयंकर बना दिया। देखते देखते वह आदमी आग का गोला बन गया। आग में अन्ना को जलती हुई बुजुर्ग महिला का चेहरा दिखा। आग बुझने पर वह यात्री मर चुका था। पीछे की सीट पर अन्ना को एक काला साया दिखा। वह दौड़ी, लेकिन साया सीटों के बीच से निकलता हुआ गायब हो गया। हैरानी में जब पलटी तो मरी हुई बुजुर्ग महिला ने अचानक आंखें खोल दी और हाथ बढ़ाया। अन्ना डर के मारे सीट पर गिर पड़ी। तभी नीचे से अनगिनत काले हाथ निकले और उसे दबोच लिया। संघर्ष करते हुए उसने ऊपर देखा तो उसकी अपनी गर्दन ही नहीं थी। अगले ही पल सारे काले हाथ गायब। बुजुर्ग महिला भी सामान्य हो गई। तभी आगे एक काला साया उसे इशारा कर रहा था कि यहाँ से भागो। वह बेटी को लेकर भागने लगी, लेकिन बेटी नहीं चल रही थी। एयर होस्टेस ने भी रोका। अचानक एयर होस्टेस ने अपना सीना पकड़ा और मुंह से पानी उगलने लगी। पानी रोकने की कोशिश की पर रुक नहीं रहा था। कुछ ही पलों में वह गिरकर मर गई। दूसरी एयर होस्टेस बिल्कुल शांत खड़ी रही। अन्ना बेटी को खींचकर कॉकपिट की ओर भागी। रास्ते में उस कलाकार को देखा जो अभी भी कुछ बना रहा था। अन्ना ने उसका स्केचबुक छीन लिया। उसमें जहाज पर होने वाली हर मौत पहले से बनाई हुई थी। अगले ही पल कलाकार का शरीर आग की लपटों में ढक गया और राख हो गया। माँ बेटी डर के मारे कॉकपिट का दरवाजा पीटने लगी। एयर होस्टेस और एक यात्री ने रोकने की कोशिश की। तभी एयर होस्टेस को किसी अदृश्य शक्ति ने उड़ा दिया। यात्री के सिर से खून की फव्वारा छूटा और वह गिर पड़ा। अन्ना ने दरवाजा तोड़ा तो उसके पीछे फिर एक नया केबिन था। वे आगे बढ़ती रहीं, एक के बाद एक केबिन पार करती रहीं। तभी बेटी गायब। उसकी आवाज पीछे से आई। जब मुड़ी तो काला साया बेटी के बगल में था। अन्ना दौड़ी पर समय धीमा पड़ने लगा। बुजुर्ग महिला की आवाज कानों में गूंजी, तुम अभी भी छोटी बच्ची हो। जहाज अभी गिरने वाला है। मैंने तुम्हें वह जिंदगी दी जो तुम कभी जी नहीं पाई। 20 साल का पूरा जीवन सिर्फ 1 मिनट में। अब जागने का वक्त है। अब सब तुम पर है। सारी यादें लौट आईं। बेटी ने बताया कि उसने कई बार संकेत दिए थे। अब समझ आई कि 19वीं पंक्ति में क्यों बैठना जरूरी था।
वास्तविकता में वह अभी भी छोटी बच्ची थी। जहाज सचमुच इंजन फेल होकर गिरने वाला था। उसने अपनी बेहोश माँ को घसीटते हुए 19वीं पंक्ति तक पहुंचाया। एक यात्री ने मदद की, माँ को सीट बेल्ट बांधी, ऑक्सीजन मास्क लगाया, पर खुद टूटते जहाज के टुकड़े से मारा गया। अंत में जहाज झील पर जा गिरा। सभी यात्री मारे गए। सिर्फ 19वीं पंक्ति में बैठी माँ बेटी ही जिंदा बचीं।